इस तेज़ धूप में काम करने के बाद, थोड़ा केला खाने के बाद, इस केले को मैंने हिबिस्कस प्लांट को फेंक दिया और आज का ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्रेश जो बनाना पील होता है उसका एमपीक्यू रेशियो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई बनाना पील, तो हम लोग उतना झंझट करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लांट इंटरेस्ट। आज मैं आप लोगों के साथ बनाना पील को कैसे आप प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। आपको उतना झंझट करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि उसको छोटा काट के पानी में डालो 48 आवर्स तक, उतना झंझट का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेश बनाना पील वाटर में ज़्यादा परसेंटेज में आपका पोटेशियम नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई बनाना पील्स। इसलिए मैं अभी तक ना यूज़ किया हूँ ना इसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, इसलिए ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को ना स्किप करते हुए पूरा देखिए। क्या आप जानते हैं कि बनाना पील वाटर में कितने परसेंटेज में एनपीके वैल्यू रहता है, या किसी ने एनालाइज किया कि बनाना पील वाटर में कितने परसेंटेज एनपीके रेशियो है? नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये प्लांट के लिए अच्छा है? और पता नहीं ये इतना पास ऑन क्यों हो रहा है। आप अगर फॉरेन क्लाइंट को छोड़ देते हैं तो इंडियन में ही इतने सारा वीडियो है कि बनाना पील वाटर को हम लोग को यूज़ करना है, लेकिन बहुत कम वीडियो है कि बनाना पील वाटर को हम लोग को क्यों यूज़ नहीं करना है। और जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे बहुत कुछ मिला। वहाँ पे मिला कि फ्रेश जो बनाना पील होता है उसका एनपीके रेशियो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई बनाना पील, तो हम लोग उतना झंझट करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो आपको वीडियो में बताएगा कि इस तरह से छोटा छोटा पीस कर लेना है बनाना पील सबको, फिर उसमें पानी डाल के 24 आवर्स या 48 आवर्स तक रख देना है। तो इतना झंझट करने के लिए हम लोग को ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ड्राई जो बनाना पील होता है, जैसे कि पहले बताया हो आपको, ज़्यादा परसेंटेज में आपका पोटेशियम रहता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश बनाना पील। और ये रिसर्च करते करते एक वीडियो भी मिला जिसमें एक और गार्डनर को, जो कि हम लोग बहुत दिन से इस आदमी का वीडियो देख के गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में बोला कि वो गलत बोला कि लेकिन रियलिटी क्या है आप लोग समझदार है, आप लोग सोच सकते हैं। वो नया बंदा बोल रहा है कि उस गार्डनर को, जो कि पुराना गार्डनर, उसका 2 चैनल भी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम में कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को जो रियल। और कभी कभी हम लोग को लॉजिकल चीज़ सब भी अनलॉजिकल लगता है। जैसे कि एक भाई साहब ने बोला कि अगर हम लोग नहाते हैं तो हम लोग का न्यूट्रिएंट उस बाथटब में आ जाता है क्या, या स्विमिंग पूल में हम लोग जब नहाते हैं तो हम लोग का बॉडी का न्यूट्रिएंट जो है वो पानी में चला जाता है क्या? तो वैसे तो आप सोच सकते हैं ये तो बनाना हो गया यानी प्लांट्स, और हम लोग एनिमल है तो कितना डिफ़र करते हैं। फिर भी जो लॉजिक दिया है वो आप सोच सकते हैं कि बनाना पील वाटर उतना आपका प्लांट्स के लिए उतना अच्छा नहीं है, उल्टा आपका प्लांट्स में नुकसान ही कर देगा। तो सबसे अच्छा आप क्या करें कि बनाना पील सबको धूप में आप लोग अच्छी तरह से सुखा ले 2-3 दिन। जब आप हाथ से मसलेंगे तो ये हो पूरा पाउडर हो जाता है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं जैसे हिबिस्कस बनाना पील वाटर सबको भी यूज़ नहीं करना है मेरे हिसाब से। आप लोग क्या सोचते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का पानी, मैं रिसर्च करने के बाद मेरे को ये मिला, ये आप देख सकते हैं। और ये मैं बहुत मेहनत से बनाया हूँ आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं ड्राइड बनाना पील में नाइट्रोजन 0.6, फॉस्फोरस 0.4 और पोटेशियम 11.5 रहता है, जहाँ फ्रेश बनाना पील में नाइट्रोजन 0.1, फॉस्फोरस 0.1 और पोटेशियम मात्र 2.3 आप देख ही सकते हैं। बाकी मैं गार्डनिंग में बहुत कुछ देखा हूँ जो कि आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ। कंटेनर के अंदर निमाटोड लग जाता है, उसके अंदर चींटी लग जाता है, तो बहुत कारण हो सकता है ये सब। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी आज के लिए वीडियो ख़त्म दोस्तों। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं गार्डनिंग का वीडियो लाता रहूँगा। अगली बार किसी और एक वीडियो के साथ आप लोग से मिलूँगा। तब तक के लिए डू गार्डनिंग, मेक यूज़ ऑफ एवरीथिंग, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग। बाय।